हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वीके स्टडी पॉइंट में। आज मैं एक इंटरनेशनल डे के बारे में चर्चा करूंगा जो कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, नर्सेस डे आज मनाया जा रहा है। तो इन नर्स के बारे में मनाया जाए, इसका इतिहास क्या है, क्यों मनाया जाता है, तो इन सारे बातों पर चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं, समय को न लेते हुए शुरू करते हैं। दुनिया भर में हर साल 12 मई यानी कि आज के दिन 12 मई के दिन अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, इंटरनेशनल नर्सेस डे मनाया जाता है। बीमार लोगों को नई जिंदगी में जितना योगदान डॉक्टर्स का होता है उतना ही योगदान नर्स का होता है। देखिए, नर्स का जो योगदान होता है ना, बड़ा ही अहम होता है। नर्स जितना बहुत कोऑपरेट करती है। मैं तो एक कहानी बताता हूँ कि एक कहानी है कि एक मतलब कि हॉस्पिटल में एक बड़े ही अच्छे व्यक्ति थे। उनकी सेवा एक नर्स कर रही थी। तो इतना नर्स उनकी सेवा की ना कि उस सेवा को वो सोच रहे थे कि हम पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी भर इस सेवा को मतलब कि अपने बरकरार रखें। तो उस नर्स से अंततः ये शादी कर लिए। मतलब कि इतना प्रेम हो गया, इतना मतलब कि उस योगदान को ये पूरी तरह से ज़िंदगी भर याद रखना चाहते थे। नर्स इतना कोऑपरेटिव होती है, इतना मतलब कि मिलनसार होती है, जितना क्या बोल सकते हैं ना कि जितना योगदान डॉक्टर्स का होता है उतना ही योगदान नर्स का होता है। तो आज नर्सों का दिन है, तो उनके लिए मैं थोड़ी सी बात आपको बता दूं कि नर्स का होता है उतना ही योगदान नर्स का होता है। नर्सेस अपनी जान की परवाह किए बगैर पूर्ण मनोयोग से बीमार मरीजों की सेवा करती हैं। इन्हीं अथक प्रयासों से मरीजों की जान बचाई जा सकती है। नर्सों का बहुत ही योगदान होता है। इस दिन की कुछ विशेषताएं हैं जो कि इन विशेषताओं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या विशेषताएं हैं। आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। यह दिन दुनिया में नर्सिंग की संस्थापक, नर्सिंग जो संस्था है ना, नर्सिंग जो की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल ऑफ फ्लोरेंस की भी श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन थी, इसके बारे में हम लोग इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं कि इनकी श्रद्धांजलि के रूप में नर्सिंग डे भी मनाया जाता है। यहाँ पे एक और चीज़ लिखी हुई है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि 1974 में फ्लोरेंस नाइटिंगेल की याद में 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाए जाने का प्रस्ताव यूएस में पारित हुआ था। ठीक है, 12 मई को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने क्रीमिया के युद्ध के दौरान कई महिलाओं को नर्स की ट्रेनिंग दी और कई सैनिक का इलाज भी किया। क्रीमिया वार हुआ था जिसमें बहुत सारे सैनिक, बहुत सारे लोग मारे गए। उसी सैनिकों की बचाने के लिए इन्होंने पूरी तन्मयता के साथ, पूरी तत्परता के साथ काम किया और बहुत सारी महिलाओं को इसके लिए आगे आने के लिए प्रोत्साहन दिया, प्रमोट किया और बहुत सारी महिलाएं नर्स बनी और उन लोगों की सेवा की। और इसी सेवा के लिए इसी सेवा को याद करने के लिए नर्स डे मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के याद में नर्स दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल नर्स डे यूएन के द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया और इसके बाद मनाया जाता है। साल 1807 में लंदन में सेंट थॉमस अस्पताल में अपनी नर्सिंग स्कूल की स्थापना की। ये जो महिला थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल 1860 में लंदन में थॉमस अस्पताल में नर्सिंग स्कूल की स्थापना की, साथ में पेशेवर नर्सिंग रखी। यह दुनिया का पहला नर्सिंग स्कूल था। ये भी देखिए, जो भी पहला होता है ना, हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। ये नर्सिंग की पहली अस्पताल थी जो कि ब्रिटेन में खोली गई थी। किनके द्वारा? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा खोला गया था। इन्हीं के याद में नर्स डे मनाया जाता है। ठीक है ना। तो पहला नर्सिंग स्कूल खोला गया था। अब लंदन के किंग्सले कॉलेज का हिस्सा है। लंदन में जो किंग्सले कॉलेज अभी है उसी का पार्ट ये बन चुका है। ठीक है ना। यहाँ पे है नर्सिंग में अपने अग्रणी कार्य के कारण पहचान बनाने वाली फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम पर ही नर्सों द्वारा नाइटिंगेल प्लेज प्रतिज्ञा शपथ ली जाती है। कोई भी नर्स अपने काम के लिए जाती है, मतलब कि जब ज्वाइन करती है तो ज्वाइनिंग के लिए शपथ लेने का काम करती है। तो शपथ लेती है कि हाँ, हम अपनी तन्मयता के साथ काम करेंगे। मतलब कि तो काम करने के समय फ्लोरेंस नाइटिंगेल की ही शपथ लेती है। ठीक है ना। तो इतनी महान व्यक्ति हैं और इनका योगदान अहम है। इनका योगदान पूरे विश्व में याद किया जाएगा और इन्हीं के प्रेरणा से आज हम लोगों के पास जो नर्स देखते हैं वो मतलब कि देखने को मिलता है, इन्हीं की प्रेरणा से।
ठीक है ना। तो ये मुझे विश्वास है कि ये भी वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हाँ, अगर किसी भी वीडियो के किसी भी टॉपिक पे चर्चा करना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं प्रयास करूंगा कि उन टॉपिक पे चर्चा करूं और आप सबों के साथ रूबरू हूं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।